सोनीपत से भाजपा उम्मीदवार घोषित होते ही भाजपा सोनीपत में बगावत शुरू हो गई है। भाजपा नेता ललित बत्रा व अन्य कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज मीटिंग करके अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि सोनीपत की जनता मांग रही है हिसाब, सोनीपत की जनता इसका जवाब पार्टी से भी लेकर रहेगी। यह विचारधारा की लड़ाई है। पार्टी के कार्यकर्ता को दी जाती टिकट तो नहीं होता यह विरोध। सोनीपत की सीट पर टिकट बदले जाने की उठाई जा रही है मांग। इस बीच भावुक हुए ललित बत्रा व समर्थक। मैं टिकट कटने से इमोशनल नहीं हो रहा हूँ, पहले तो इस बात को आप सब समझना। टिकट कट गई इसलिए मैं इमोशनल नहीं हो रहा हूँ, बल्कि मैं इसलिए इमोशनल हो रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं का मेरे प्रति कितना प्यार है। जो शब्द आप लोगों ने कहे, मुझे ऐसे लगता है कि आप अपने परिवार के लोगों के बारे में भी वो बात नहीं कर सकते। यानी जैसे घर में सगे भाई या किसी अपने परिवार के वरिष्ठ के साथ कोई ज्यादती होती है, जो मन का भाव उसके मन में होता है वो भाव आपके मन में है। इसलिए मैं इमोशनल भी हूं और प्रसन्न भी हूं। मैं प्रसन्न हूं, दुखी नहीं हूं कि टिकट कट गई। मैं आपको इससे पहले की एक बात बताता हूं। हमारे किसी एक कार्यकर्ता ने प्रयास किया, नाम किसी का बोलना ठीक नहीं होता, कि आप पार्टी के 4 लोग हो जो टिकट मांगते हो और आप चारों बैठ जाओ और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास चलते हैं। और उसमें हमारे बहुत सारे वरिष्ठ लोग भी इस बात से सहमत थे, परंतु हमारे चारों में से एक व्यक्ति इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसका परिणाम हमें आज भुगतना पड़ रहा है। और उनका नाम अगर आपको बता दूंगा तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। उस व्यक्ति ने बैठने से भी मना कर दिया और बहुत वरिष्ठ व्यक्ति है वो। आप सबको पता है कि मेरे खून के अंदर आरएसएस बसी हुई है और कई कार्यकर्ता ऐसे बैठे हैं यहां पर जिनको मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। जैसे कोई कुमार अपना घड़ा बनाता है, वैसे मैंने आपको गढ़ा है। पर अब पार्टी ने फैसला कर दिया, रात को 12 बजे मैं दिल्ली था, किसी वरिष्ठतम व्यक्ति ने मेरे से कोई जानकारी मांगी। मैं आपको और ओथ एक बात कह रहा हूं कि संगठन ने अंत तक प्रयास किया मुझे टिकट दिलाने का। इस बात में कोई दो राय नहीं है। और जो मैं इतना आश्वस्त था, उसके पीछे भी कोई कारण तो होगा। तो इसलिए हमें किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मैं थोड़ा सा इमोशनल हुआ, टिकट कटने से नहीं हुआ, सिर्फ आपने जो बोला, मेरे प्रति जो प्यार दिखाया, उससे मैं इमोशनल हुआ। और एक बात मैं आपको बताता हूं, आप लोग लगभग पिछले 4-5 साल से मेरे साथ जुड़े हो। आज मेरी अंदर से आवाज नहीं आ रही कि मैं किस अधिकार से आपको कुछ कहूं। जैसे आपने ये कहा कि बत्रा जी जो कहेंगे वो हमें मान्य होगा, सबकी सहमति है, उसके बावजूद भी मेरे मन का अंदर से आवाज नहीं आ रही कि मैं किस अधिकार से आपको रोकूं, किस अधिकार से आपको कहूं।
कि भाई ऐसा करो ऐसा ना करो। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, निर्णय आप अपने हिसाब से लेना, अपना फाइनल निर्णय के लिए मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा, आपको बांधूंगा नहीं। मैं अपना व्यक्तिगत बता देता हूं कि मैं संगठन के वरिष्ठ लोगों से बात करूंगा, और आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, मुझे अभी चंडीगढ़ भी बुलाया गया। इस बैठक के समाप्त होते ही मैं चंडीगढ़ भी जा रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बारे में पुनर्विचार चल रहा है, और अभी हम कोई भी फैसला नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी फैसला किया हुआ सारा जीवन एक छोटी सी बात से किसी के ऊपर कलंक लग जाता है। आप भी नहीं चाहोगे कि आपने जिसको बड़ा भाई माना है कि उसके ऊपर कोई कलंक लगे। 1-2 दिन की बात और है, वेट करिए। मैं चंडीगढ़ जा रहा हूं और निश्चित रूप से कोई ना कोई अच्छा समाचार वहां से लेकर के आपके बीच में मैं आऊंगा, और तब तक एक भी निर्णय, मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं, आपको बांध नहीं रहा हूं, पर मैं अपनी एक सलाह दे सकता हूं। बांध इसलिए नहीं सकता कि पहले ही आपने अपने 4 साल मेरे लिए जीवन के लिए लगा दिए। मैं इसका जीवन में कर्ज कब उतार पाऊंगा मुझे नहीं पता, कि मैं उतार पाऊंगा कि नहीं उतार पाऊंगा, या आपका कर्ज लेकर के इंस्टीट्यूशन से जाऊंगा, तो उसकी मैं कर्ज कोई माने नहीं रखता। तो मैं तो एक ही बात कह के जा रहा हूं आप, कि मैं अभी यहां से आधे पौने घंटे में सबके साथ चाय पानी पी के निकलूंगा। आप लोगों ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी, अपने आप को रोक के रखना। भी आपने के बाद जो करना होगा मैं आपके साथ हूं। देखिए, मैं तो एक ही बात पे अपने मनन किया कि माँ बाप के 4 सुपुत्र हैं, तो उनमें से माँ बाप सभी को प्रेम करते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं, सभी को समान प्रेम करते हैं। परंतु उसमें से उन्होंने उसको जिम्मेदारी दे दी कि आपने मेरे मरने के बाद ये कार्य करना है, पूरे परिवार को चलाना है, चाहे वो छोटा बालक है या बड़ा है। अब संगठन से हमारे भाई साहब जुड़े हुए हैं और उनके रोम रोम में संगठन में है जो कार्य उन्होंने सीखा है। मैं भी जब 6th क्लास में लुधियाना में पढ़ता था तो मैं भी संगठन से तब जुड़ा हुआ था, तो मुझे आज भी याद है कि हम निकर पहन के वहाँ पर स्कूल में बाहर कार्यक्रम करते थे चौड़ा बाजार के पास। तो भाई साहब अपने आदर्शों का पालन करते हुए जो आज उन्होंने अपने विचार रखे हैं आप सबके समक्ष, जो उन्होंने कहा है हमें उसका पालन भी करना चाहिए, ठीक है। अब पार्टी का जो आदेश हुआ है ऊपर से, अब वो किस विषय पे हुआ है, मैं एक वीडियो भी सुन रहा था कि आज कि वो किसान यहाँ आ जाएंगे अगर हमने हरियाणा हाथ से छोड़ दिया। अब जो उच्च अधिकारी बैठे हैं पार्टी के अंदर, उनके अंदर क्या मनन चल रहा है, उन्होंने क्या सर्वे किया है, उस चीज़ को देखते हुए कि ये टिकट इसको दे दी जाए, उसको दे दी जाए। हालांकि आज फेसबुक पर और भी हैं कि कई पूर्व मंत्री भी नाराज़ हो गए हैं। ठीक है, उनका एक अधिकार है नाराज़ होने का, क्योंकि वो एक घर से जुड़े हुए हैं, माँ बाप ने उनको वो जिम्मेदारी छोड़ के दूसरे को दे दी। परंतु हम माँ बाप को तो नहीं छोड़ सकते ना, हम संगठन को नहीं छोड़ सकते ना, हम पार्टी को छोड़ सकते हैं। एज ए कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर हम इस तरीके से करते तो हम फिर स्वार्थ से जुड़े हुए हैं अपने, हमारा कोई स्वार्थ निहित है। तो मेरा यही आप सभी से निवेदन है, जैसे भाई साहब ने कहा कि हमें पार्टी के आदेशों का एक मुख होकर, एक समूह होकर हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। और हम सब भाई साहब के साथ हैं और भाई साहब जा भी रहे हैं बात करने, कुछ जो हैं बैठे हैं जो अधिकारी, उनसे अपनी और बात रखेंगे। तो मैं तो प्रतिदिन टच में था, तो मेरे को पता लगता रहता था कि संगठन में आज ये मीटिंग हो रही है, आज वो चीज़ चल रही है। तो भाई साहब ने उस चीज़ का पालन करते हुए हम सब उनको नमन करते हैं और हम उनके साथ हैं। आपसे भी
बत्रा जी के माध्यम से कई साल से जुड़ा हुआ हूँ और आज मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ पर जितने भी साथी यहाँ पर आए वो बत्रा जी के पर्सनल जो सदस्य हैं वो आए। पार्टी सेकंड नंबर पर है, ये इनके अपने परिवार के लोग सब आए। और बत्रा जी से मैं तो बीजेपी में भी बत्रा जी के लिए आया था जब इनको टिकट मिला। और देखिए मेरा अनुभव बहुत है, ये पार्टियां कुछ नहीं है, कोई भी पार्टी, लेकिन बीजेपी को हम ये मानते थे क्या कोई डिसिप्लिन है, कोई आइडियोलॉजी है और कोई मेरिट की बात यहाँ पर चलती है। लेकिन अब की बात बीजेपी में भी मेरिट की बात खत्म हो गई, भाई भतीजावाद भी आ गया, परिवारवाद भी आ गया। अब सारे हरियाणा में जो टिकटें हुई हैं हमारे साथ यहाँ जाती हुई, इसलिए हमको इससे ज़्यादा। और मैं एक बात सभी साथियों से और कहना चाहता हूँ, मेरे एक दो साथी ने कहा कि हम पार्टी की मदद नहीं करेंगे। आप ये कोई आपने विचार रख दिए, ये अच्छी बात, लेकिन मैंने तो बत्रा जी से कमिटमेंट किया था कि मैं आपके साथ हूँ और मैं आज भी इनके साथ हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम एक प्रस्ताव पास करें कि जो भी हुआ है, बत्रा जी हमारे से सबसे सियाने भी हैं, सारी राजनीतिक बातों को समझते भी हैं, पार्टी के सिस्टम को भी समझते हैं। हम जो भी ये निर्णय लें हम इनके साथ हैं। तो मैं ये प्रस्ताव रखता हूँ सब हाथ उठा के इसका समर्थन करें। ये जो बत्रा जी निर्णय लेंगे हम इनके निर्णय पर फूल चलाएंगे, चाहे ये पार्टी में मदद करें चाहे कोई इनका जो भी मन बने शांति से। आज क्योंकि हमारे में निराशा है और निराशा ये रहेगी भी, लेकिन उसका हल भी निकालना होता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है कि जो संकट के समय में धैर्य ना खोए और अपना सारा प्लस माइनस करके, आज जो हमारी जो गुस्सा है हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे सामने कौन है, हो सकता है वो भी बुरा हो। अब मैं जो मेरे पास रिपोर्ट है 3 आदमी चुनाव लड़ेंगे, तीनों ही भ्रष्ट हैं, तो उसमें हमको किसी को तो चुनना पड़ेगा ना। तो जो बत्रा जी फैसला लें सोच समझ के, मेरा ये प्रस्ताव है कि हम सारे इनके साथ रहें और जो ये फैसला लेंगे उस पर हमें फूल चढ़ाने चाहिए। मेरा ये ऐसा सुझाव है। मैं ये सोचता हूँ कि सब आदमियों को बत्रा जी को ऑथराइज कर देना चाहिए कि ये अपना सोच समझ के जो फैसला लेंगे, और मैं बत्रा जी आपके साथ। बत्रा जी से मैं पर्सनली 2004 से जुड़ा हुआ और जुड़ना भी संघ की वजह से हुआ था। भाई साहब भी स्वयं सेवक, हम भी स्वयं सेवक। उस समय भाई साहब को बीजेपी पार्टी ने टिकट दी थी, तब से ही भाई साहब स्वयं जुड़े थे, संघ से भी साथ में और पार्टी से भी जुड़े रहे। लेकिन ऐसा विश्वासघात जो पार्टी ने अब किया है, हमारा तो विश्वास उठ गया पार्टी से भी और संघ से। नहीं तो हमें गर्व था संघ के ऊपर, हम संघ की है, हमें गर्व था अपने ऊपर जो हम संघ से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब विश्वास उठ गया, हर जगह पैसे का बोलबाला है। जिस आदमी को हम पिछले 4 साल से चोर, डाकू, गुंडा कहते, आज उसके लिए वोट मांग लेंगे। लेकिन बात ये है, पार्टी के लास्ट में लाइन में जो कार्यकर्ता खड़ा था ना, उसको टिकट दे देते, सारी पब्लिक सारे कार्यकर्ता उसके साथ हो जाए। जो आदमी 2 दिन पहले आया उसको टिकट देने का कोई ये तो खिंचाव वाली बात है, उसकी टिकट मिली मिलेगी, कुर्सी पर बैठा हुआ। तो मैं ये कहता हूँ पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिलती, उसी को टिकट मिलती, उसी के साथ सब लोग जुड़े। अब हम वहाँ पर जाके खड़े हुए, कोई इधर देखे कोई। हमने जब 20 साल पार्टी में यहाँ काम किया, हम उधर जानते ही नहीं किसी को। पार्टी ने धक्का दे दिया, भाई उसके जयकारे लगाओ, जो 2 दिन पहले पार्टी में कैसे लगा देंगे उसके जयकारे? और किस उससे हम वहाँ जाके खड़े हुए हैं? क्या हमारी उस जो पार्टी की वो है विचारधारा है, उससे उसकी विचारधारा मेल नहीं खाती, कहीं तक भी नहीं खाती। कोई सोनीपत का आदमी ये कहते भाई उसकी विचारधारा हमारी पार्टी की विचारधारा से मेल खाती है, उसकी व्यक्तिगत विचारधारा की बात करें। जो कल जो टिकट वितरण किया है, जो पैराशूट के तौर पर निखिल मैदान जी एकदम हमारे यहाँ पर आए हैं। जो पुराने कार्यकर्ता, संगठन के सबसे पुराने कार्यकर्ता हमारे सोनीपत के ललित बत्रा जी थे, उनके साथ एक किस्म से पार्टी ने विश्वासघात किया है और बहुत गहरा विश्वासघात किया है। उनके साथ उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल भी तोड़ा है और पार्टी का भी एक रीढ़ की हड्डी होते हुए उसको भी तोड़ने का काम किया है। जो शीर्षक नेतृत्व है उसको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए थी कि कार्यकर्ता
कहाँ जाएंगे। आज अगर हम उनको चलो टिकट दे दी है मतदान जी को, हम उनके एक आदमी को भी नहीं जानते, क्योंकि वो कांग्रेस की विचारधारा में थे, हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में थे। जब हमारी विचारधाराएं नहीं मिलती, हमारे वो नहीं मिलते, तो हम उनके पास उनके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ जी, हम सिर्फ ललित बत्रा के काम को देखते हुए जुड़े थे, और पुराने हमारे जितने भी हम बत्रा जी के पास है, हमारे सारे काम सोल्व हुए। लेकिन हम बत्रा जी के आज भी साथ आके भी हम उसको हरवाने का काम भी करेंगे। बत्रा जी मना करेंगे तो भी हम क्या नाम बत्रा जी के कहने के नहीं मानेंगे, हम तो उसको हरवाने का काम करेंगे। हमारी तो सिर्फ एक ही यही राय है कि भाई हम हाँ या पार्टी कोई संज्ञान ले, नहीं तो हम तो बिल्कुल खिलाफ है इस टिकट के साथ। भाई मैं बत्रा जी के साथ जो है ना, आज का जी बहुत पुराना जुड़ा हुआ, जब से हम धार्मिक काम करते थे तब से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ, और ये पार्टी के साथ बहुत पुराने जुड़े हुए। अभी इनकी मेहनत को देखते हुए हम भी इनके साथ जुड़े, और ये दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करते रहे। लेकिन पार्टी को हम कहते थे भाई बहुत ईमानदार पार्टी है, लेकिन ये जो काम पार्टी ने किया है कि जिनसे इतनी मेहनत करवाई, दिन रात मतलब अपना काम धंधा छोड़ा, अपना सब कुछ करा, पार्टी के लिए जी जान झोंक दी, और भाई उनके साथ जो है ऐसा व्यवहार किया। वो 3 दिन का आदमी आया और उसको टिकट दे दी गई। जो पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपनी मतलब जान तक की झोंक दी, बेबिल्कुल टिकट से हुए रहे। अब तो वही बात है, जैसे भी पार्टी का आदेश है, बत्रा जी का आदेश है, भाई हम तैयार हैं। तो पार्टी ने जो ये निर्णय लिया है ये बहुत गलत लिया। बिल्कुल भी एक बार भी नहीं सोचा पुराने कार्यकर्ता के बारे में। बाबू जी हमारे से बहुत पहले के जुड़े हुए हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अगर बिल्कुल एक बार सोचना चाहिए था, आप टिकट कैसे वितरण कर रहे हैं, इससे हम सख्त नाराज़ हैं। मनोहर खट्टर ने लिटरली आपके ऊपर विश्वासघात किया। मुझे याद है जब मनोहर खट्टर जी कार्यालय में आए थे, उन्होंने आपको तम दिखाया था कि आप तैयारी करो, और उसके बाद अब एकदम पलटी मारना, ये टोटली विश्वासघात है आपके साथ भी और उनका पार्टी के प्रति भी, क्योंकि इतने पुराने कार्यकर्ता को नज़रअंदाज करके आगे नहीं जा सकता। बाकी जैसे भी आपका आदेश होगा हम आपके साथ करें। और मैं आपके कार्य को देखते हुए आपसे जुड़ा था, लेकिन जो इस पार्टी ने किया है, पहले 5 साल में उन्होंने खट्टर जी को देखा है, अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उसको बदल देना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं बदला। अनिल विज का साथ भी उन्होंने यही काम किया था, वही काम आज आपके साथ कर दिया। तो सर इस पार्टी की नीतियों से हम खुश नहीं हैं। पार्टी ने जो विश्वासघात किया और अब हम पार्टी के लिए उसके कैसे वोट मांगेंगे जो 2 महीने पहले उसको गाड़ी बचा करते, किस बलबूते में वोट मांगे पब्लिक से, किस बस क्या बोलेगा जाएगा पब्लिक के सामने। मैं बत्रा जी के साथ 6-7 साल से जुड़ा हूँ, और बत्रा जी ने जो मेहनत की इस पार्टी के लिए शायद ही किसी नेता ने इतना संघर्ष किया होगा। क्यों हम आते थे, बार बार किसी का काम दिखाते थे, यहाँ पूरा जन सैलाब देखते थे कि बत्रा जी दिन रात मुड़े रहते भाई, कभी किसी को सबकी मदद करनी। लेकिन जो ये धक्का लगा है इससे हम बिल्कुल सख्त नाराज हैं। और ये बात जो भाई साहब ने कही 2 महीने पहले, जिसको हम गाड़ी दे रहे थे, जिसको कमेंट करे थे, कल रात से मेरे पास 1500 कमेंट ये आ गए, भाई आपके ललित बत्रा को नहीं, हमारे निखिल मैदान को मिल गई। तो हम तो बत्रा जी के साथ हैं जी, ये जैसे कहेंगे हम उनके साथ हैं, जहाँ कहेंगे वहाँ जुड़ने के लिए तैयार हैं। बाकी बत्रा जी जो कहेंगे हम उनके साथ हैं। लगभग 60 साल से जनसंघ से स्टार्ट हुआ था, RSS में रहा, हर तरह से मतलब जो है बीजेपी के साथ जुड़ा रहा, परंतु मैंने ऐसा धोखा नहीं देखा। कई जगह किया है इन्होंने, ऐसी बात नहीं है, परंतु अब जो सोनीपत में हमारे को लगा ना ये झटका, ये सहन नहीं हो पा रहा। उद्देश्य एक ही है, आप पार्टी से तो हम दगा कर नहीं सकते, परंतु इसके ऊपर ना किसी भी तरह जोर डाला जाए। ये खट्टर साहब की मेहरबानी है, अकेले खट्टर साहब की, नायब सैनी ने पूरा जोर लगाया अब भाई इसको टिकट ना दी जाए, परंतु पता नहीं उनके दिमाग में क्या था, या पैसा था, या हमें नहीं पता। और अब जो कुछ कर दिया तो हो सकता है तो जोर लगा सकें तो ये कर सकते हैं। पार्टी तो यूं की रहनी चाहिए। एक इंसान 1 महीना 10 दिन 15 दिन पहले पार्टी में आता है, वो पहले कांग्रेस के गुणगान करता है, अब वो बीजेपी में आ गई, 4 दिन के अंदर टिकट ले जाता है। तो इससे सर हम बहुत नाराज है सर। मैं ये विशेष तौर से कह रहा हूँ कि ये जो
पार्टी ने जो डिसीजन लिया है जो बिल्कुल गलत लिया है, इससे हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं और निश्चित रूप से अगर इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, अदरवाइज तो पार्टी को नुकसान होने का डर है। कार्यकर्ता को जैसे आप हैं तो इतने दिन से आपको ये कह बैठा रखा था कि चुनाव लड़ाएंगे विधानसभा का, चेयरमैन की कुर्सी भी खाली करवा दी आप दो रहे, तो इससे जो है ना ये संदेश चलेगा कि भाई टिकट सोच समझ कर नहीं दी जाए। उसका मैं किसी का भी उड़ाना नहीं होता, उसको चेयरमैन के लिए ठीक रख देते और आपको जो है ना विधानसभा में भेज देते, तो इसमें कोई रोड़ा ही नहीं हो रहा था, न उसका उड़ाना था ना आप लोगों का उड़ाना था। आपने अपना पूरा जीवन की पार्टी को दिया, पार्टी से कोई दगा नहीं करनी, आपने पार्टी में ही रहना। लेकिन सोनीपत में मैं तो ये चाह रहा हूँ जी, आप कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चुनाव प्रभारी में या किसी और अपने ड्यूटी लगवा कर दूसरा डिस्ट्रिक्ट आप संभालो। सोनीपत में हम जितने हमारे कार्यकर्ता जो हैं हमने फ्री है, जो हमारा जिस हिसाब से या जो आदेश है, तो ये मेरा जो मन है, मेरा मन तो मैं किसी व्यक्ति से पार्टी से नहीं जुड़ा था, मैं आपसे जुड़ा था सीधा सीधा। और जिस हिसाब से अब पार्टी नहीं जो अपना पूरा जीवन जिसने पार्टी को दे दिया, पार्टी ने उसकी नहीं सोची, तो अब हम पार्टी की क्यों सोचे? तो मेरा तो सीधा सीधा मन नहीं। एक आदमी सारी जिंदगी जो है वो डेढ़ी से हो गया काम करने का, और कितना टाइम दिया सारा लगभग यारे लोगों की समस्या उनके काम निपटान का वो किया, लेकिन कुछ फल नहीं मिला उसका। तो हम जो है ना इससे बिल्कुल अगेंस्ट जाएंगे, हम हैं आपके साथ, दिन रात आपके साथ हैं, बस आप जो कुछ करो नहीं। टिकट का बंटवारा किया है, देने का काम किया है, ये नीति प्रकार नहीं करा। जो आप वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे बीजेपी के और आपने इतना समय कीमती समय दिए गए, पार्टी को मजबूत बनाया है, आपको अनदेखा करते हुए ये एक आम कार्यकर्ता का दिल को बहुत गहरी ठेस पहुंची है, जो एक सोनीपत को बहुत बड़ी हानि होगी इसकी। निष्ठा से आपने ये काम किया है और अब तक लगातार करते आ रहे हो, इतना समय निकाला है आपने, कीमती समय निकाला आम जन के लिए हमारे मुख्यमंत्री या पार्टी ने आपकी ओर ध्यान नहीं दिया, तो इससे आपका दिल तो दुखा, हम सभी कार्यकर्ता का मन बिल्कुल यहाँ तक गले तक भरा हुआ है, जिसका हम व्याख्यान नहीं कर सकते।